एक बार की बात है। हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक मेहनती व्यक्ति था जो प्यार और देखभाल से अपनी फसलों की देखभाल करता था। वह अपनी पत्नी मीना के साथ एक विचित्र छोटी झोपड़ी में रहता था जो खेती के प्रयासों में उसका समर्थन करती थी। जैसे जैसे मौसम बदलता गया वैसे वैसे खेत के काम भी बदलते गए। वसंत ऋतु में रामू और मीना अपनी फसलों के लिए बीज बोएंगे। गर्मियों में वे परिश्रम पूर्वक पौधों को पानी देते थे और पौधों के बड़े होने पर उनकी देखभाल करते थे। और पतझड़ में फसल का समय था जब उनके परिश्रम का फल मिलेगा। एक वर्ष फसल का मौसम आ गया और पूरे गांव में हलचल मच गई। रामू और मीना ने खेतों में अथक परिश्रम किया, पकी सब्जियां और फल तोड़े और उनसे टोकरियां भरी। हवा ताजी उपज की खुशबू से भर गई थी और ग्रामीण उसके बाद होने वाली दावत के लिए उत्साहित थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, ग्रामीण फसल का जश्न मनाने के लिए शहर के चौराहे पर एकत्र हुए। मेजें ताजी कटी हुई फसलों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थीं और सभी ने आनंदित होकर एक साथ दावत की। रामू और मीना मेज के शीर्ष पर बैठे आग की रोशनी की गर्म चमक और अपने साथी ग्रामीणों के सौहार्द का आनंद ले रहे थे। वे भरपूर फसल और अपने आसपास मौजूद समुदाय की भावना के लिए आभारी थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ग्रामीणों ने गीत गाए और नृत्य किया, कहानियां साझा की और हंसी मजाक किया। रामू ने अपनी प्यारी पत्नी मीना की ओर देखा और उसे गहरी संतुष्टि महसूस हुई। उन्होंने साथ मिलकर कड़ी मेहनत की थी और अब उन्हें अपने परिश्रम का फल मिल रहा था। और जब वे हाथ में हाथ डाले बैठे थे, दोस्तों और परिवार से घिरे हुए थे, रामू को पता था कि फसल के मौसम की खुशियों में हिस्सा लेने के लिए अपनी प्यारी पत्नी के साथ अपने छोटे से गांव में रहने के अलावा वह कहीं और नहीं होगा। शीर्षक: लालची खरगोश। एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल में रोमी नाम का एक खरगोश रहता था। रोमी अपनी अतृप्त भूख और लालच के लिए जाना जाता था। हर दिन वह जंगल में सबसे बड़ी और सबसे रसीली गाजरों की खोज करता था। दूसरों के साथ साझा करने के बारे में कभी नहीं सोचता था। एक दिन जब रोमी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था तो उसकी नजर गिलहरियों के एक गरीब परिवार पर पड़ी जो खाने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद करने की पेशकश करने के बजाय रोमी ने स्वार्थी ढंग से केवल अपने पेट के बारे में सोचते हुए उसे मिली सभी गाजरें अपने पास रख लीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल के अन्य जानवर रोमी के स्वार्थी तरीकों से थकने लगे। उन्होंने उससे कहा कि उसका लालच समुदाय को नुकसान पहुंचा रहा है। रोमी ने उनकी चिंताओं को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि जब तक उसका पेट भरा हुआ है और कुछ भी मायने नहीं रखता। हालांकि एक दिन जब रोमी गाजर की तलाश में निकला तो वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया और भागने में असमर्थ रहा। जब वह गड्ढे के तल पर भूखा और अकेला पड़ा था तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दूसरों की भलाई पर अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दी थी और अब वह अपने स्वार्थ की कीमत चुका रहा था। जरूरत के क्षण में जंगल के अन्य जानवर रोमी की सहायता के लिए आए। उन्होंने उसे गड्ढे से बाहर निकालने और उसके फिर से ठीक होने तक उसकी देखभाल करने के लिए मिलकर काम किया। और उस दिन से रोमी ने कसम खाई कि वह कभी भी अपने लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। कहानी का सार यह है कि लालच और स्वार्थ केवल दर्द और अलगाव को जन्म देगा। दूसरों की भलाई के बारे में सोचना और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। दयालुता और उदारता का अभ्यास करके हम सभी के लिए एक बेहतर और अधिक सामंजस्यपूर्ण समुदाय बना सकते हैं। नाम का एक युवक था जिसके पास एक सफल उद्यमी बनने का सपना था। उसने दिन रात अथक प्रयास किया, अपने सामाजिक जीवन का त्याग किया और अपने सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए नींद का त्याग किया। रास्ते में कई असफलताओं और बाधाओं का सामना करने के बावजूद मोहन ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने और अपनी दृष्टि में विश्वास करता था और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहा। अंत में
कड़ी मेहनत और दृढ़ता के वर्षों के बाद मोहन के प्रयासों ने भुगतान किया। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और देखा कि वह अपने बेतहाशा सपनों से आगे बढ़ता है। उनकी कहानी कई लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि अपने आप में समर्पण और विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। इसलिए जब भी आप अपने सपनों को छोड़ने का मन करते हैं, मोहन की कहानी को याद रखें। याद रखें कि सफलता रातों रात नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों को कभी न खोएं। आपके सपने पहुंच के भीतर हैं, अगर केवल आप खुद पर विश्वास करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। गांव के ऊपर अंधेरा चुड़ैल की आसन्न उपस्थिति को फुसफुसाता है। चुड़ैल की शक्तियों के प्राचीन रहस्यों का पता लगाते हुए मीरा की उंगलियों को कांप दिया गया। साहस ने उसे ईंधन दिया, क्योंकि मीरा ने प्रेतवाधित जंगल के दिल में प्रवेश किया, चुड़ैल की खोह की तलाश में। चुड़ैल की दुर्भावनापूर्ण हंसी पेड़ों के माध्यम से गूंजती है, जिससे मीरा की रीढ़ की हड्डी को नीचे भेज दिया गया। डर ने ग्रामीणों को जकड़ लिया। उनके दिल ने चुड़ैल के अभिशाप के खतरे के साथ भारी कर दिया। ग्रामीणों ने गूढ़ तंतु के रूप में जाना जाने वाला गूढ़ आकृति की ओर रुख किया, जो चुड़ैल के आतंक से उद्धार की मांग कर रहा था। मीरा के रूप में गठित एक अनिश्चित गठबंधन और तांत्रिक ने तामसिक चुड़ैल के साथ अंतिम प्रदर्शन के लिए खुद को लटकाया। दूहक की छाया ने चुड़ैल की आंखों में नृत्य किया, जिससे नुकसान और विश्वासघात की एक भूतिया कहानी का पता चला, जो मीरा के संकल्प को बिखर गया। सहानुभूति, मीरा और तांत्रिक में बॉन्ड्स ने चुड़ैल की पीड़ा वाली आत्मा को मुक्त करने के लिए एक यात्रा की शुरुआत की, जिससे उसे शांति का मौका मिला। एक चमकदार भोर गांव के ऊपर टूट गई, एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया, जहां भय ने समझ और क्षमा का रास्ता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कमला नाम की सब्जी वाली रहती थी। वह बहुत ईमानदार थी। सभी गांव वाले उसी से सब्जियां खरीदते थे। कमला अपनी सब्जियां लेकर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठी है। वह ताजी सब्जियां बेचती है और हमेशा सही दाम लेती है। कमला हंसते हुए, आइए ताजी सब्जियां ले जाइए, हर ग्राहक का स्वागत है। सभी गांव वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। एक दिन गांव में एक नई सब्जी वाले के आने की अफवाह फैलती है। वह सब्जियों को सस्ते दाम में बेचने का दावा करता है, जिससे लोग धीरे धीरे कमला की दुकान से दूर होने लगते हैं। गांव वाले, वो नया आदमी तो सस्ते दाम में सब्जियां बेच रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। कमला ने देखा कि उसकी दुकान पर ग्राहक कम हो रहे हैं। वह चिंतित है, लेकिन अपने ईमानदारी से समझौता नहीं करती। कमला सोचते हुए, मेरी ईमानदारी पर विश्वास करके लोग मुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने सिद्धांतों से नहीं हटना चाहिए। कुछ समय बाद गांव में नया सब्जी वाला ग्राहकों को धोखा देना शुरू करता है। लोग उसके उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करने लगते हैं। गांव वाले निराश होकर, इसकी सब्जियां तो खराब हैं, अब हमें कमला से सब्जी लेनी होगी। गांव वाले फिर से कमला की दुकान पर वापस आते हैं। कमला ने नए ग्राहकों का स्वागत किया और उनकी सभी चिंताओं का ध्यान रखा। कमला मुस्कुराते हुए, मैं हमेशा ताजी और गुणवत्तापूर्ण सब्जियां ही बेचती हूं। आप सभी का धन्यवाद कि आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। गांव वाले फिर से अपने पुरानी ईमानदार सब्जी वाली की आदतों को अपनाते हैं। कमला की दुकान फिर से भीड़ जुटाने लगती है और सब लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। गांव वाले, कमला, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी हमेशा जीतती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सदैव सबसे बड़ी संपत्ति होती है। चाहे हालात कितने भी खराब रहे, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए।